हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी जीव जनन कैसे करते हैं यहीं से लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन PYQ है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक कौन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए शुक्राणु हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। जोड़ी में अगर पूछा जाए तो 46 टोटल 46 होती हैं और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें से नर 23 और मादा 23 दोनों का कर जोड़ दे 23 और 23 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। क्या योनि में होता है, गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फिलोपिन नालिका में। तो अंडाणु का निषेचित होना फिलोपिन नालिका में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी है। तो शुक्राणु मादा का भाग नहीं है, ये नर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो ये कहलाता है वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है, सूचाक होता है और एड्स होता है। तो यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म मेनाचर्य कहलाता है। मेनाचर्य कहलाता है और उसके बाद कंटिन्यूअस लगातार होगा तो मासिक चक्र होगा। तो यहाँ पे तो प्रथम बोला है, तो प्रथम में क्या हो जाएगा, मेनाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनाचार्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मानव युग्मक में लिंग कुंत्र संख्या कितनी होती है। यानी मानव में कहता है कि लिंग
लिंग गुण सूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो गुण सूत्रों की संख्या 2 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि मैकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मैकुलन ईस्ट में होता है, इसका प्रजनन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पौधा होता है उसका लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। किसमें अलैंगिक जनन मैकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मैकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पूष का कौन सा भाग परागकण बनता है। तो पूष का पुंकेसर भाग परागकण बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। हाइड्रा में जो प्रजनन की जो विधि है तो वह कौन सा है। तो हाइड्रा में प्रजनन मैकुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुनरुत्पादन का उदाहरण है। क्या वह हाइड्रा है, अमीबा है, स्पाइरोगाइरा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पुनरुत्पादन का उदाहरण हाइड्रा होता है, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पूष का नर भाग है। पूष का नर भाग पुमंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन, तो अमीबा में द्विखंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग, तो अंडाशय। फूल का अंडाशय इसमें चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण परागकोश में बनता है। परागकण किस में बनता है, परागकोश में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसमें द्विखंड नहीं होता है। तो द्विखंड नहीं होता है, तो आपको पता अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में ये द्विखंड होता है और ईस्ट में द्विखंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। एक लिंगी पादक का उदाहरण है। एक लिंगी यानी नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं, वो है पपीता। इसका उदाहरण पपीता हो जाएगा, एक लिंगी का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, शायद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। द्विखंड होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लेशमेनिया में, इनमें से सभी। तो द्विखंड इनमें से सभी हो जाता है। द्विखंड कहाँ पाया जाता है, इनमें से सभी, यानी पैरामीशियम में भी पाया जाता है, अमीबा में भी पाया जाता है, लेशमेनिया में भी पाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो। आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।